हम एक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ सुरेंद्र पासवान जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या इन लोगों के द्वारा किसको समर्थन किया जाएगा। सबसे पहले समय समाचार में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। आप लोग कहाँ रहिएगा 24 में? 24 में हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। कहाँ है? यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी बीना देवी चुनावी मैदान में है और दूसरे तरफ मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में आरजेडी से। आप लोग कहाँ रहिएगा? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही आरजेडी के समर्थक है। आरजेडी के समर्थक है? बिल्कुल। पासवान समुदाय से आते हैं, आरजेडी के समर्थक है। हाँ, तो हम लोग को जहाँ रहना चाहिए वहीं है जी। जिस पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया, हाँ चलना उठना सिखाया, जी। तो हम लोग वहीं हैं। कहा जाता है कि हाँ आवाज़ दिया, जी, जगाया, अच्छा। तो हम लोग तो उन्हीं का ऋणी है। ये कहा जाता है कि लालू यादव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो गरीब गुरबों की पार्टी है। फिर जब टिकट देने की बारी आती है तो वो कहीं से भी ले आते हैं कैंडिडेट। मुन्ना शुक्ला जी तो आरजेडी में थे नहीं, उनको ला करके उम्मीदवार बना दिया गया। देखिए, ये तो बहुत ऊपर के हाई लेवल की बात है। जी। जिसे हम लोग का गार्जियन लालू यादव जी हैं, हाँ उनका जैसा निर्देश आया है, उनके हाँ। द्वारा जो प्रत्याशी कैंडिडेट तय करके भेजा गया है, जी। तो हम लोग तो आरजेडी माननीय तेजस्वी यादव जी का हाथ मौजूद करते हैं। हाँ और रही टिकट शेयर की बात, तो जी। उन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है। जी, लोकतंत्रात्मक राजनीति होती है भारत में, लोकतांत्रिक देश है और वैशाली लोकतंत्र की जननी है। आप कह रहे हैं कि जो आदेश होता है कार्यकर्ताओं से सुझाव नहीं लिया जाता है? देखिए, कार्यकर्ता से सुझाव लिया जाता है। ये कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? नहीं, कार्यकर्ता से सुझाव लिया जाता है। देखिए, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता के बदौलत प्रत्याशी जीतता है, चाहे जो भी हो। हाँ। चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो, हाँ। चाहे इंडिया के प्रत्याशी हो, जी। सब कार्यकर्ता के बदौलत आती है। जी। और रही इसमें मत की बात, हाँ। तो जो हमारे इस लोकतंत्र पे जो प्रहार हो रहा है, अच्छा। लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। मेरा संविधान, मेरे देश का संविधान खतरे में है। अच्छा। तो चिराग जी का जो कैंडिडेट है, हाँ। माननीय बिना एक प्रत्याशी, हम रोकेंगे एक सेकंड के लिए। एक प्रत्याशी हैं नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हमलावर है आरजेडी पर, कि वो मुन्ना शुक्ला का गारंटी लेंगे कि चुनाव जीतने के बाद यदि बीजेपी को आवश्यकता पड़ी तो वो उस पार्टी में नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो मुन्ना जी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। जिस प्रकार लालू जी ने विश्वास करके उनको जी। टिकट दिया, अच्छा। अब चुनाव जीतने के बाद चेतन आनंद को भी टिकट दिलवाए थे आप लोग? चेतन आनंद, देखिए, चेतन आनंद को टिकट दिया गया था। हाँ। तो उस समय चुनाव जीते। अब देखिए, शंभू जी बिहार में गारंटी मांग रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार से तेजस्वी जी गारंटी मांग रहे हैं ना, मोदी जी से गारंटी मांग रहे हैं कि चाचा हमरे हैं, वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो उसी तरह से शंभू जी आपसे गारंटी मांग रहे हैं आपके पार्टी के प्रमुख से कि मुन्ना शुक्ला जीतने के बाद पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। रही शंभू जी की बात, तो शंभू जी नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं। हाँ। ठीक है, वो बहुजन पत्रकार हैं जी। तो ठीक है, आप बहुजन को भला चाहते हैं, संविधान के संरक्षक है, रक्षक है, संविधान बचाना चाहते हैं। हाँ। तो आप वहाँ जो लड़ रही हैं, अच्छा। क्या आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद, हाँ। वहाँ ऋतु जायसवाल लड़ रही है। अच्छा। आप जहाँ वहाँ पक्ष में ऋतु जायसवाल के पक्ष में वोट करवाइए। अच्छा। यहाँ अगर संविधान बचाना वैशाली को बेच दीजिए। देखिए, नहीं, संविधान बचाना है, संविधान बचाना था। संविधान बचाने में तेजस्वी यादव और माननीय लालू प्रसाद जी का हाथ है इसमें। संविधान बचाने में, हाँ। एनडीए को हराने में। अच्छा। अगर एनडीए हारती है तो हमारा संविधान बचता है ना। तो इस बार तो मोदी जी का नारा है 400 पार। अगर मोदी जी गया में सभा कर रहे थे, गया के सभा में कहे कि मैं क्या, आरएसएस क्या, ये मोदी क्या, खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाह करके भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। अरे उनका जुमला है ना, वोट लेना है ना, बहुत बहुजन दलित लोगों का, तो जुमला है ना। संविधान कह रहे हैं जितना संविधान कौन लोग बचाएंगे? सवर्ण लोग संविधान बचाएंगे?
बहुजन लोग बचाएंगे। हाँ, अब बहुजन तो की आप पार्टी टिकट किसको दिए हैं देखिए आप? बहुजन की देखिए पार्टी को बहुजन की करके। पार्टी है, बहुजन हाँ। की पार्टी है, जीत के जाएंगे ना तो माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। उन्हीं के नेतृत्व में ना जो फैसला होगी। अच्छा। कैंडिडेट स्वयं फैसला नहीं ले लेंगे, जो चाहे पलट के चल जाएंगे उसमें। पलट के चल जाएंगे तो विश्वासघात होगा। हाँ। अगर लालू जी से तो कार्यकर्ता दरी बिछाते देखिए रहे, नहीं लगाते रहे, टेंट सजाते अभी रहे। भी माननीय मुन्ना शुक्ला जी क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ। अभी देखिए सबसे पहले विश्वास होता है, विश्वास सबसे बड़ा चीज होती है। अच्छा। अगर हम जैसे आप पे विश्वास मैंने जताया, हाँ। आप चुनाव जीतने के बाद आप बदल गए तब विश्वासघात किए। अच्छा। तो इसी प्रकार लालू यादव जी ने माननीय हाँ। मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली 16 से अच्छा। प्रत्याशी बना के भेजे हैं। अब मुन्ना जी पर डिपेंड रहा था, अगर हम यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता, वीआईपी हो, सीपीआई सीपीआई हो, चाहे जो भी ए टू जेड की हो इसमें पार्टी, हाँ। वो बहुमत से अगर इनको जिताते हैं सब बहुजन एक 35 होके, साल से बारी-बारी तो से उनका बिहार के सत्ता देखिए, पर काबिज जो मुन्ना है, मुन्ना बहुजन नेता है। मुन्ना जी का क्या उनको कोई प्रत्याशी बहुजन समाज का नहीं मिला? देखिए यहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहा है, हाँ चुनाव कौन लड़ा है पहले ये देखिए। जी। चुनाव लड़ रही है बीना देवी। हाँ, जो कितना संख्या सवर्णों का बता दीजिए वैशाली में। वर्तमान वैशाली में सवर्णों का संख्या कितना है पूरे वैशाली में, बता दीजिए। वो कितना होगा उतना हम तो गणना नहीं किए हुए हैं। हाँ। एग्जैक्ट नहीं बता सकते। दो बार हैं। रघुवंश प्रसाद जी को यहाँ के जनता ने हरा करके भेजा। तो 2 बार राजपूत समाज से आते, सवर्ण समाज से। तो किनका वोट से जीतते थे रघुवंश बाबू? हाँ, ये बहुजनों के वोट से नहीं जीतते थे। लालू जी को समझ में नहीं आया। तो देखिए अभी लोकतंत्र में ना अभी हाँ। धन बल हावी हो चुका है। धनबल हावी हो चुका है। धन बल हावी हो चुका है, इसीलिए धनबल वाले को टिकट दिया जा रहा है। देखिए धन बल वाले के नहीं, हाँ। जैसे जो प्रत्याशी वर्तमान चुनाव लड़ रही हैं वो सब लोग जानता है, वो वर्तमान भी है। हाँ। उनको उनके साथ पैसा का खेल होता है। अच्छा। पैसा का खेल होता है। अभी कितना पैसा मिला है आपको? छल पैसा का बल खेल होता है। मतलब सब लोग लगा लेता है, पैसा नहीं मिला है यहाँ पे। हाँ हाँ पैसा नहीं मिला है। जी। जो माननीय तो पैसा मिलता किसको है? करता सब है। देखिए वैशाली के पूर्व विधायक हाँ। मुन्ना शुक्ला जी, हाँ, मुन्ना शुक्ला जी को भी 2 बार लोग नकार चुका है। 2 बार नकार चुका है तो उनको ठेस लगा है ना। हाँ। इस बार आए हैं विश्वास जताने। आते बयान दिए, बवाल मच गया, बाद में माफी मांग लिए। बयान देने उस सेंस से बयान नहीं दिए जैसे और निकले मानिए लालू प्रसाद के यहाँ से निकल के, तो कुछ हाँ। पत्रकार बंधु अपना पूछे तो उनका सेंस था, वो जो सेंस था वो किसी का आहत पहुंचाने का, किसी के ठेस पहुंचाने का नहीं। हाँ। उनसे सवाल किया गया कि आप भी तो भूमिहार समाज से आते हैं। हाँ। आज मुकेश सहनी जी आपके गठबंधन में अलायंस पार्टनर है। मेरा बात पूर्ण होने हाँ। दीजिए। हाँ। तो वो भी पूछा गया था आप तो भूमिहार समाज से है ना। अच्छा। तो आपको भूमिहार समाज वोट करेंगे कि नहीं? आप तो लालू यादव के पार्टी से हैं। हाँ। लालू यादव के सोन या भूमिहार वोट नहीं करता है। अच्छा। तो उनको टिकट दिए लालू जी? सुनिए 1 मिनट, उनका सेंस था कहने का तो हम भी तो भूमिहार है ना। हाँ। एक शब्द निकल गया जाति विशेष पर, जो हम जमात थोड़ी ना है। हाँ। उनका सेंस कहने किसी का आघात पहुंचाने का नहीं था। अच्छा। लेकिन मुंह से निकल गया। उनका सेंस था हम भी तो भूमिहार है। भाई हम भूमिहार है तो हमको तो भूमिहार वोट करेगा ना, कहाँ जाएगा? जब अपना समाज के कोई लड़ता है चुनाव, अच्छा। तो उस समाज का लगभग 90% समर्थन लोग देते हैं जी। हाँ, तो इसलिए आप जाति आधारित चुनाव करवा के संविधान बचाने के लिए कह रहे हैं कि संविधान बचा रही है हमारी पार्टी। आज मुकेश सहनी जी आपके अलायंस पार्टनर है और प्रेस वार्ता कर रहे थे। पत्रकारों का सवाल था कि आप जो है वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए हैं, क्या मुजफ्फरपुर में मुन्ना शुक्ला के समाज के लोग आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल देंगे। उन्होंने गोल गोल जवाब दिया, क्लियर नहीं किया। नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे? उनको शक है। 40 सीट पर जो मुन्ना शुक्ला जी के समाज है 40 बिहार के सीट में वोट करने जा रहे हैं। अच्छा। खगड़िया में वोट करने जा रहे हैं। हाँ। जम्मू में वोट किए हैं। अच्छा। समस्तीपुर में वोट करने जा रहे हैं। हाँ। जो महेश्वर हजार के लड़का है सन्नी हजार के पक्ष में। हाँ। मैंने भी देखा है, वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी चल रही है वीडियो। हाँ। उसमें समर्थन भूमिहार समाज दे रहे हैं। पासवान समाज का लोग कहाँ है बता दीजिए? पासवान का समाज जो वास्तविक जो पासवान होंगे, जो वास्तविक पासवान, वास्तविक जो होंगे, जो लालू यादव को जो कैसे परिभाषित कर रहे हैं वास्तविक पासवान और अवास्तविक पासवान? जैसे काल्पनिक पासवान कैसे परिभाषित कर रहे हैं? जैसे 2 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक दिखावा वाले। हाँ। एक वास्तविक वाले। हाँ। जैसे
चिराग जी हुए असली ना, नकली कह रहे हैं। हाँ वही वही मान के चलिए असली नकली। हाँ। जैसे चिराग जी है ना, हाँ। रामविलास जी थे असली उस समय थे, ठीक है। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर देहात में कहावत है ना, बांस के कोपर में से बांस ही निकलता है, लेकिन ये बांस में से बांस नहीं निकला है। अच्छा, तो जैसे क्या रामविलास, निकल गया है? पता नहीं क्या निकला है, अब तो चिराग ही न जानेंगे। अच्छा। तो बिहार में देखा जाए तो लालू यादव जी का जो वही संतान है, हाँ। वास्तव में पिता का धर्म तेजस्वी यादव भी निभा रहे हैं। अच्छा। अगर लालू यादव भी चाहते हाँ। तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते ना, तो उनका जो सारा आरोप लगा है ना, अच्छा। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, हाँ। जाइए उसमें इधर से उधर निकलिए, साफ साफ हो जाएगा। अच्छा। तो लालू यादव भी कभी सामंती ताकत के साथ कभी झुके नहीं, ना झुकेंगे। हाँ। उन्हीं का लड़का तेजस्वी यादव है, ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे। हाँ। चिराग जी का देखिए, अच्छा। पिता के इतना बेइज्जत किया गया है, मरणोपरांत घर आवाज खाली करा के भेज दिया गया है, अभी हनुमान बन रहे हैं। हाँ। क्या चिराग यहाँ की जो क्या सांसद है, वर्तमान सांसद बीना देवी, उन देखिए, पर भी आरोप लगा था घर तोड़ने का। बिल्कुल आरोप लगा था, परिवार टूट गया था। उस समय चिराग जी कहाँ थे जिस समय चिराग को छोड़ के पार्टी से हाँ। पारस जी के गुट में चली गई थी बीना देवी? अच्छा। तो उस समय कहाँ थे चिराग जी? आज टिकट वही के बदला ले रहे हैं क्या आप लोग? आज टिकट की बारी आया तो बीना देवी सुरेंद्र पासवान से हम ये एक सब पूछना चाहेंगे। पैसा का यहाँ खेल हुआ है, एक सवाल पूछना पैसा लेके टिकट बेचे हैं। आप जो हुआ चिराग पासवान के साथ, उसका बदला ले रहे हैं? वोट से बदला लीजिएगा? एकदम वोट से बदला लेंगे जी, बिल्कुल। देखिए चिराग पासवान जी, हाँ। देखिए मोदी जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में, अच्छा। चुनावी सभा कर रहे हैं। हाँ। तो परिवारवाद पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब बोले ना परिवारवाद पे। जी। एक तरफ जीजा है, हाँ। एक तरफ दो तरफ पैसा लेके दे रहे हैं, खुद अपने लड़ रहे हैं। अगर चिराग पासवान में क्षमता है, क्वालिटी है, तो किसी सामान्य सीट से लड़के दिखाए ना। काहे वहाँ जमुई से वैशाली में पासवान समाज किसके साथ रहेगा वो बता दीजिए। वैशाली में महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ, एकदम महागठबंधन के साथ में, मुन्ना शुक्ला जी के साथ में है। अच्छा। लालू जी के दूत हैं। हाँ। लालू जी जिनको भेजे हैं, हाँ। उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, चलिए। छीट हर समाज में 2-4% छीट फूट है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भारी बहुमत से लगभग 3.5 लाख प्लस से यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी जीत रहे हैं, और वैशाली की जनता उनके पक्ष में है। और खास करके पासवान समाज चिराग भर्म निकाल दे, और पासवान समाज संभल गया है, और उनको साथ में अब नहीं है, और वो अपना बोरिया बिस्तर समट ले। उनका जो 5 सीट मिला ना है सर, पाँचों के पाँचों माइनस में है, कहीं से निकल रहा। खुद हाजीपुर अपना बचा ले ना, वहाँ शिवचंद्र हम 4 लाख से लीड कर रहे हैं ना। चलिए, तो ये थे में 60,000 लीड कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो ये थे सुरेंद्र पासवान जी, और कह रहे हैं कि वैशाली में जो पासवान समाज के लोग हैं वो महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है। तो आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।